ये प्रसंग राधे श्याम रामायण से लिया गया है। ये उस समय का प्रसंग है जब रावण मामा मारीच के घर जाता है और उसे कहता है कि आप सोने का मृग बन जाइए और श्री राम को बहकाइए जिससे मैं सीता का हरण कर सकूं। और मामा मारीच पंचवटी पर पहुंचता है और वहाँ सोने के हिरण के रूप में इधर उधर फुदकता रहता है। अचानक सीता जी की दृष्टि उस सोने के मृग पर पड़ती है। सीता लालच में आ जाती है और श्री राम से निवेदन करने लगती है। आप जानते हो कि 3 तरह के हट सबसे प्रसिद्ध हैं, राज हट, बाल हट और त्रिया हट। राम ने काफ़ी समझाया कि सोने का मृग होना असंभव है, लेकिन माता सीता नहीं मानी, जिद कर बैठी और पत्नी की जिद के आगे उनको झुकना पड़ा और अंत में धनुष बाण लेकर के और वो तैयार हो गए। माता सीता किस तरह से उनसे निवेदन कर रही हैं उसे शिकार करने के लिए कि ऐसा मृग देखा न सुना। हे स्वामी, इस तरह का मृग मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसा मृग देखा न सुना और कैसा ये सुघड़ सलोना है। देखो तो सर से पाम तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खाल लावो इसकी और इस कुटिया की शोभा होगी। सोने के मृग की मृगछाला क्या अद्भुत यादगार होगी। हे महाराज, इस सोने के मृग को मार कर लाइए जिससे इसकी मृगछाला हमारे काम आ सके, जो शायद किसी के पास नहीं होगी। अंत में राम सीता की बातें मान करके उस मृग का पीछा किया। वो मायावी मृग मारीच था। जैसे ही उन्होंने बाण दिया उसके प्राण पखेरु उड़ने लगे तो वो मरते मरते हा लक्ष्मण चिल्लाने लगा। जैसे ही ये आवाज़ माता सीता के कानों में पहुंची, वो रोने लगी व्यथित होकर, और व्यथित होकर के श्री लक्ष्मण जी से किस तरह से वो विलाप करके और कह रही हैं कि सीता यो रोई रे, सीता यो रोई रे, राम को पुकार के, राम नहीं आए अभी मिर्गा कुमार के, राम नहीं आए अभी मिर्गा कुमार के। सीता यो रोई रे, सीता यो रोई रे। और किस तरह से वो लक्ष्मण से कहती है, जाओ रे जाओ मेरे लखन देवरिया, अपने बिरन की लाओ जी खबरिया। जाओ जी जाओ मेरे लखन देवरिया, अपने बिरन की लाओ जी खबरिया। भनक पड़ी है लक्ष्मण, भनक पड़ी है लक्ष्मण, तुमको पुकार के, राम नहीं आए अभी मिर्गा कुमार के। सीता यो रोई रे। जब लक्ष्मण जी ने इस तरह की बातें सुनी, लक्ष्मण जी ने इस तरह की बातें सुनी तो वो किस तरह से वो कहते हैं कि हे माता सीता, संसार का ऐसा कोई धनुष बाण या कोई अस्त्र शस्त्र नहीं जो श्री राम का वध कर सके, इसलिए आप निश्चिंत होकर के रहिए और आप चिंता न कीजिए, प्रभु श्री राम सुरक्षित होंगे और अभी लौटते ही होंगे। लेकिन दूसरी बात, जब इस तरह से
लक्ष्मण ने उनकी बात नहीं मानी तो किस तरह से माता सीता उन पर दोषारोपण करती है और कहती है, जानी रे जानी मैंने लखन हजारी, मन में कपट कछु तुमने विचारी, सीता को पाऊं मैं, सीता को पाऊं मैं, राम जी को मार के, राम नहीं आए अभी मृगा कुमार के, राम नहीं आए अभी मृगा कुमार के, सीता यो रोई रे। लक्ष्मण जी ने जब इस तरह के शब्द अपने प्रति सुने तो वो आश्चर्यचकित रह गए और माता सीता से निवेदन कर लगे कि हे माता, इस तरह से आप मुझ पर लांछन लगा रही हो। श्री राम का आदेश है कि मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा आपको, लेकिन अगर आपका आदेश है तो निश्चित रूप से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, काहे को सीता माता दोष लगावेरी, आज्ञा हो तो ये लक्ष्मण जावेरी, जाता हूँ सीता माता, जाता हूँ सीता माता, आन बीच डार के, राम नहीं आए अभी मृगा कुमार के, राम नहीं आए अभी मृगा कुमार के, सीता यो रोई रे, सीता यो रोई रे, राम को पुकार के, राम नहीं आए अभी मृगा कुमार के। इस तरह से निवेदन किया लक्ष्मण जी ने। वो किस तरह से सीता से वो निवेदन कर रहे हैं, तो अच्छा माता मैं जाता हूँ, कि अच्छा माता मैं जाता हूँ, तुम सावधान हो कर रहना, अच्छा माता मैं जाता हूँ, तुम सावधान हो कर रहना, लक्ष्मण का यही निवेदन है, तुम कुटिया के अंदर रहना। हे माता, कि कोई असुर यहाँ आ करके और रेखा उल्लंघन कर जाएगा, तो बस यही आन है लक्ष्मण की, वह तुरंत भस्म हो जाएगा। इस तरह से लक्ष्मण माता सीता के आदेश पा करके और तुरंत राम की खोज में चले जाते हैं। श्री राम को वहाँ सुरक्षित पाते हैं और राम भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि हे लक्ष्मण, तुमने सीता को इस तरह से कैसे छोड़ा। तो वो सारी घटना वो श्री राम को बताते हैं। उधर रावण महात्मा का वेश धारण करके माता सीता का हरण करके ले जाता है। बस यहीं पर ये प्रसंग समाप्त हो जाता है। धन्यवाद। जय श्री राम।